प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दो, सुख दिए सुख होत है, दुख दिए दुख होए। वास्तव में जब आप सुख देते हो तो आपको सुख बढ़ के मिलता है। ये ऐसा समय है कि आप एक देते हो तो आपको 2 मिलता है, जो देते हो उससे बढ़ के मिलता है। जैसे एक बिजनेस होता है, बिजनेस में 1 रुपए लगाते हो तो वह 2 रुपए देता है। इसी तरीके से आप नेकी करते हो थोड़ी तो आपको बढ़ के मिलता है। तो सुख आप देंगे किसी को तो सुख आपको जहर सी बात है कि मिलेगा। इसलिए याद रहे जीवन में खुशियां देना शुरू कर दें। आप कितने भी दुखी हो, कितने भी परेशान हो, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु पे भरोसा रखें। जो प्रभु पे भरोसा रखने वाले लोग होते हैं उनके जीवन में खुशियां आती ही आती हैं। लेकिन प्रभु पे भरोसा तो रखते हैं लेकिन लोगों को दुख देने का कार्य करते हैं तो भी भगवान खुश नहीं होंगे। याद रखना, आप प्रभु को खुश करना चाहते हैं तो प्रभु के बंदों को खुश करना जरूरी है। अगर आप उन्हें नहीं खुश कर पाएंगे तो फिर आप खुश नहीं हो पाएंगे। क्योंकि संसार में आप देखिए स्वार्थ के रिश्ते हैं। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है कि जो बिना स्वार्थ है। बिना स्वार्थ का सिर्फ एक ही रिश्ता है। वह कौन सा रिश्ता है? प्रभु परमात्मा का रिश्ता है। जो मालिक से प्रीति कर लिया, प्रभु से प्रीति कर लिया, वही वास्तविक प्रीति है। बाकी संसार के रिश्ते तो झूठे हैं। आप कहते हैं कि आपके पास अगर धन दौलत है, आप अच्छे खासे हैं, तो आपको रिश्तेदार नातेदार भी पूछेंगे, दूर के रिश्तेदार भी अपने रिश्ते में बता देंगे। लेकिन आपके पास अगर कुछ नहीं है, आपकी स्थिति खराब है, तो पास के रिश्तेदार भी दूर होते नजर आते हैं। वह भी रिश्ता दूरी बना लेते हैं, एक नजदीकी वाले रिश्ते वाले भी दूर बना लेते हैं। तो इसलिए याद रहे, अपने आप को सफल बनाएं और संसार पे भरोसा न करें, संसार के रिश्तों पे भरोसा न करें। यह तो स्वार्थ के रिश्ते हैं। असल मायने में प्रभु परमात्मा का जो रिश्ता है वही वास्तव में वास्तविक सत्य है। वही रिश्ते पे भरोसा करें। प्रभु आपके सदा सहाय हैं, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े हैं। लेकिन प्रभु पे भरोसा करना सीख जाए तो जैसे कहा भी गया है कि जो भगवान पे भरोसा करते हैं, अगर उनके जिंदगी में ऐसी परेशानी आ जाए, ऐसी परेशानी कभी आ जाती है कि एक तलवार आपके गले के पास अगर आ रही है तो वह भी गले के हार के रूप में बदल जाएगी, अगर अटूट विश्वास है अपने परमात्मा पर तो। इसलिए भरोसा प्रभु पे करें, इंसानों पे नहीं। जैसा कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, वह प्रभु पे आश्रित था और घर वाले क्या किए, घर वाले उसकी शादी नहीं हुई थी, उसे बेघर कर देते हैं। घर वाले बेघर कर देते हैं और वह जाके एक मंदिर में पूजा याचना करने लगता है, गुरु की सेवा करने लगता है। और गुरु उससे रीझ के वहाँ पे उसको एक पदवी पे बैठा देते हैं। और जैसे ही गुरु ने यह भी बोला कि बेटा, मेरी मृत्यु के बाद यह गद्दी भी तुम्हारी होगी। एक अच्छे पद पे गुरु का ही अच्छे उन्होंने पद दिया कि एक सारा कुछ देख रेख इंचार्जशिप उन्हीं के अंडर में कर दी। धीरे धीरे समय बीता। इधर घर वाले जो बेघर किए थे उन्होंने सोचा कि अब क्या करें। एक भाई को पैरालाइसिस हुआ, 3 भाई थे, 3 भाई में एक भाई को तो बेघर कर दिया, 2 भाई बचे। एक को पैरालाइसिस अटैक आया, एक को दिल की बीमारी लगी। जब ये लोग बहुत परेशान हो गए, पैसे से टूट गए, परेशान हो गए, तब इनको एहसास हुआ कि शायद अपने भाई को मैंने बेघर किया था, इसलिए शायद ऐसा हम लोगों के साथ हो रहा है। तो उसमें से एक बहन थी जिसकी पत्नी सत्संगी थी। उसने कहा कि जहाँ जिस हाल में है जाइए अपने भाई को ढूंढ के लाइए, तभी घर की परेशानियां दूर होगी, नहीं तो घर की परेशानियां बढ़ती ही जाएगी। आपने किसी को बेघर किया है। जब वो लोग उनकी तलाश करते हैं, तलाश करते करते जाते हैं तो पता चलता है एक मंदिर में वह एक अच्छी पोस्ट पे एक गुरु के सारा इंचार्ज के रूप में सारा कार्य कर रहे थे। तो देखा उनको, उनसे आग्रह किया कि आप घर वापस चलें और हमसे भूल हो गई। इस तरीके से उनसे बात किया, विनती किया, लेकिन वह वापस घर नहीं जाते। बोले नहीं, हम घर नहीं जाएंगे। पहले तो उन्होंने पहचानने से ही इनकार कर दिया। जब वह घर नहीं गए
तो वो लोग मायूस हुए, बोले कि आपकी क्या सेवा करें हम लोग, आप यहाँ रहते हैं तो कोई बात नहीं, आप बताइए कोई कमी है तो उसे पूरी कर दें, क्या सेवा आपकी करें। उन्होंने बोला कुछ नहीं, बस इतनी ही सेवा करना है कि आप लोग अपने घर में सुखी रूप से रहें, सुखमय जीवन व्यतीत करें, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और धीरे धीरे समय बीता कि गुरुजी ने उनको अपनी ही गद्दी पे आसीन कर दिया। फिर वो लोग आते हैं, कुछ दिन बाद भाई आते हैं, उनके चरणों में नतमस्तक होकर कहते हैं कि भाई मुझे माफ़ करना, हृदय से माफ़ करना, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, आपको मैंने बेघर कर दिया था, और आज उससे बड़ा ये आपका रहन सहन, बगीचा और यह कुटिया इतनी बड़ी, सब कुछ आपके पास प्रभु ने सब कुछ दे दिया, लेकिन हमारा सब कुछ छिन गया, एक घर ही बचा था, बिजनेस भी चला गया, बीमारियां भी लग गई, और सब कुछ हमारा बर्बाद हो गया। तो इसलिए याद रहे, इंसान के जीवन में कहते हैं ना, कभी भी कुछ भी घटनाएं घट सकती है, किसी को बेघर न करें, किसी को दुख ना पहुंचाएं, सुख चाहिए तो सुख देते चले जाएं, किसी का हक ना मारे, और किसी का हक मार के, किसी को दुख दे के अपने सुख की अपेक्षा हरगिज ना करें। जैसा कि दो भाइयों को देखो, एक को हार्ट की बीमारी, एक को पैरालिसिस अटैक, काम भी बंद हो गया, बिजनेस भी चौपट हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। किस लिए? क्योंकि एक भाई को उन्होंने बेघर कर दिया था। इसलिए याद रहे, हो सके तो इंसान को शरण दे दें, लेकिन बेघर किसी को ना करें। हो सके तो किसी को दुख में मदद कर दे, सुख पहुंचाने का कार्य करें, और दुख न दे। तो आइए यही याचना, यही प्रार्थना के साथ आपसे क्षमा चाहते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।